तो जो हड्डियों के बीच में जो तकिए लगे होते हैं उन पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा दबाव कमर पे पड़ता है। तो मैं आपको 1 या 2 एक्सरसाइज बता दूंगा जिसकी वजह से आपके कमर दर्द में 3 दिन के अंदर अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा। कमर दर्द में क्या होता है कि हमारी जो कमर की हड्डी होती है उस हड्डी के बीच में एक छोटे छोटे से फोम कुशन्स लगे रहते हैं, तकिया लगी रहती है। मैं बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ। इस तकिए का मेन काम ये होता है कि हड्डी से हड्डी रगड़े ना। अगर किसी वजह से हड्डी टच करने की कोशिश कर रही है, ये तकिया वो दब रहा है, तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर वो तकिया एक तरफ दब रहा है या पूरा दब रहा है, उसकी वजह से आज कई दिनों के बाद फिर मौका मिल रहा है आप लोगों के सामने आने का। उम्मीद है प्यार बनाए रखेंगे। कुछ पारिवारिक और राजनीतिक 2 कारणों की वजह से चैनल को कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन करना पड़ गया था। कुछ ऑब्जेक्शन थे जिसको चेक करवा लिया गया है और अब हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। तो बीच में मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते का गैप हो गया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस गैप को फिर से भरने की कोशिश कर ली जाए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ और कर लें कि फेसबुक पे भी अब चूँकि ज़माना आ गया बहुत छोटी छोटी बातें करने का, लंबा समय आपके पास भी नहीं है, तो फेसबुक पर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जीवन के सार जो मैंने दुनिया में देखे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको देने की कोशिश करूँ। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रोक लेंगे उसको वहीं पे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि कमर दर्द हम सभी को लगभग हुआ होगा। कमर दर्द के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक तरीका ऐसा आपको बता सकता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी कमर दर्द में किसी भी तरह का कमर दर्द अगर है तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा। मैं उस कमर दर्द की बात कर रहा हूँ जो किसी और वजह से ना हुआ हो। जैसे कि आपको अगर किडनी में स्टोन है तो वो तो दर्द किडनी की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको 1 या 2 एक्सरसाइज बता दूंगा जिसकी वजह से आपके कमर दर्द में 3 दिन के अंदर अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा। कमर दर्द में क्या होता है कि हमारी जो कमर की हड्डी होती है उस हड्डी के बीच में एक छोटे छोटे से फोम कुशन्स लगे रहते हैं, तकिया लगी रहती है। मैं बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ। इस तकिए का मेन काम ये होता है कि हड्डी से हड्डी रगड़े ना। अगर किसी वजह से हड्डी टच करने की कोशिश कर रही है, ये तकिया वो दब रहा है, तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर वो तकिया एक तरफ दब रहा है या पूरा दब रहा है, उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पैर जो हैं वो शरीर से लंबे होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ से काट दोगे तो पैर लंबे हैं, धड़ छोटा है। इसको समझने की कोशिश करिए। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है, इसीलिए हमारी जो कमर की मसल्स होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बंधी हुई होती हैं। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बंधी होती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बंधी हुई होती हैं। और भारत में लगभग 62% लोग, ज़माना इतना तेज़ी से बदल गया है, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं 62% लोग अपने दिन में 8 घंटे से ज़्यादा बैठ के गुजारते हैं। कार चला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, सारा काम बैठे 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 बैठे। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मसल्स, कमर की मसल्स हैं, कमर का मतलब कि एक हड्डी का ढांचा है और उसमें रस्सी की तरीके से मसल्स बंधी हुई हैं। उस रस्सी की वजह से हमारा ढांचा खड़ा हुआ है। अगर वो रस्सी, जो मसल्स हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी तो वो ढांचा गिरना शुरू हो जाएगा, जैसे कि बुढ़ापे में होता है। लेकिन अगर वो रस्सी टाइट होनी शुरू हो गई है तो भी ढांचा दबना शुरू हो जाएगा। तो जब हम लोग बैठते हैं, मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो मसल्स होती हैं वो छोटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो देखती हैं कि 8 घंटे हम लोग इस साइज़ में बैठे हुए हैं। खड़े होने में उनको खींचना पड़ता है, ज़्यादा खड़े हो नहीं रहे, चल फिर नहीं रहे। इसकी वजह से वो क्या होता है कि धीरे धीरे उस साइज़ में आना शुरू हो जाती हैं। उस साइज़ में आने की वजह से ये होता है कि जैसे ही आप फिर से खड़े होते हो तो ऊपर का जो ढांचा है वो उस मसल्स की वजह से खिंचता है नीचे की तरफ। तो जो हड्डियों के बीच में जो तकिए लगे होते हैं उन पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा दबाव कमर पे पड़ता है, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट होता है जिस पर ये पूरे शरीर का भार पड़ रहा होता है। तो कमर दर्द आपका जो होता है लगभग 90% इस मसल्स के छोटे होने की वजह से होता है। तो कमर दर्द से जल्दी निकलने का सबसे आसान तरीका होता है कि इस मसल्स को आप बड़ा कर लीजिए, लंबा कर लीजिए। मसल्स बिल्कुल रबड़ की तरह होती हैं, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। दवा खा के पढ़ रहे हैं
तो फिर पड़े हुए हैं, मसल्स नहीं बढ़ी, दवा की वजह से आपको थोड़ा सा नशा आ गया और नशे में वो दर्द चला गया, बाद में वो फिर वापस आ जाएगा। इसीलिए दवाओं से जो होता है वो दर्द वापस नहीं जाता है। जब भी कमर में दर्द हो तो फिर करें तो क्या करें? जब भी आपको कमर में दर्द होता है वो लगभग इन सभी हिस्सों के आसपास में होता है, जो कि साइड में हो सकता है, जो कि कंधे पे हो सकता है, या बीच में बिल्कुल बैक पे हो सकता है। जिस जगह की मसल उस समय खिंच रही है उसके दबाव की वजह से आपको दर्द होता है। तो उसके लिए करना क्या है कि आप एक कुर्सी लेके खड़े हो जाएं। पहले राइट साइड से शुरू करें, ये वाला हाथ जिससे आप लिखते हैं, ज़्यादातर लोग लिखते हैं राइट हैंड, हिंदी में क्या कहते हैं प्लीज़ लिखिएगा वहाँ पर। उसमें कुर्सी के ठीक सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएं। खड़ा होने के बाद एक हाथ से कुर्सी पकड़ें और एक हाथ से अपने पैर का पंजा पकड़ें। पंजे को पकड़ने के बाद उसको धनुष की तरह पीछे खींचने की कोशिश करें। जितना पीछे खींच पाएँ खींचें, और जब ना खींच पाएँ तो पैर को वापस रख लें और फिर अब दूसरी पोजीशन में आ जाएं। पहले कोशिश करें कुर्सी के साथ में, दूसरे दिन आते ही आते आपकी कुर्सी छूट जानी चाहिए, क्योंकि ये 3 दिन की एक्सरसाइज है। पहले दिन कुर्सी के साथ, दूसरे दिन बिना कुर्सी के साथ करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे आपको एहसास होगा कि एक तरफ का पैर, कोई भी तरफ का हो सकता है, चाहे उल्टा चाहे सीधा, एक तरफ के पैर में ज़्यादा टेंशन है, वो ऊपर तक नहीं आ रहा होगा। समस्या उसी पैर से आपके कमर के दर्द की है, तो उस पैर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कोशिश ये करना है कि 15-15 मिनट के 3 सेट लगातार मत करिए। 15 मिनट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, आराम कर लीजिए। 15-15 मिनट के 3 सेट कर लीजिए। ज़्यादा ध्यान उस पैर में दीजिए जो पैर में ज़्यादा खिंचाव है, या पैर जो ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, वहाँ से आपको कमर में दर्द हो रहा है। तीसरा दिन आते आते, तीसरे दिन का मतलब ये है कि 15-15 मिनट के आपकी जब ये 9वां सेट चल रहा होगा, तब तक वो आपकी बैक की मसल्स जो है वो इतनी खिंच जाएगी, या मोटी भाषा में इतनी टूट जाएगी कि आपके शरीर को नीचे की तरफ नहीं खींच रही होगी। हालांकि आपका शरीर वजन आपका ज़्यादा होगा तभी आपको कमर में दर्द होगा। तो वजन कम करने वाली बात तो बात की है, उस समय इस एक्सरसाइज में मोटी भाषा में आपने उस मसल को तोड़ दिया है। मसल्स हमेशा जब टूटती है तभी नई बनती है। टूटते समय दर्द होता है, उसके बाद में फिर वो बनती हैं तो नए के हिसाब से बनती हैं। तो इसीलिए जिम में जब जितनी मेहनत करते हैं, जब बिल्कुल जान निकल रही होती है, उस जगह के पास का जो इफ़ेक्ट है वही इफ़ेक्ट आगे काम आता है। तो हमेशा जब भी आपको एक्सरसाइज करनी है, हमेशा पिछली एक्सरसाइज से आपको बढ़ के करनी होगी, क्योंकि आप अगर रेगुलर करते रहेंगे, जो रेगुलर कर रहे हैं, तो उसकी आपको आदत होती है, आपकी मसल्स वहाँ पर जाकर रुक जाती हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों दिन में अपने आप को पहले दिन से ज़्यादा थकाना है। आपके कमर का जो दर्द है ये कम होना शुरू हो जाएगा। कमर का दर्द मेंस्ट्रुएशंस में भी होता है, उसके लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कैल्शियम युक्त चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा खाए पिएं, उससे आपको कमर दर्द में आसानी होगी। वज़न को कम रखने की कोशिश करें। जितना वज़न आपका कम रहेगा, जितना पेट आपका अंदर होगा, आपके कमर को जो बीच का तराजू है ना, लट्टू होता है जहाँ पे, उसके ऊपर लेफ़्ट राइट में वेट कम पड़ेगा, तो वो लेफ़्ट और राइट के हिसाब किताब वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो आपके कमर में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा कमर दर्द पे हम लोग बहुत डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। ये प्रोग्राम ऊपर लगा हुआ है, ये है, इसका लिंक यहाँ पर बिल्कुल आखिरी में है, चाहे तो इसको भी देख लीजिए। लेकिन इस एक्सरसाइज को आप 3 दिन करेंगे और 3 दिन के अंदर ही आपके कमर दर्द में काफ़ी सुधार आ जाएगा। इसके अलावा आप जो भी गोलियाँ खा रहे हैं, खाते पीते रहिए। ख्याल रखिए कि वज़न कम रहे। ख्याल रखिए कि आपका खाना अगर संभव है तो सूरज डूबने से पहले पहले हो जाए। अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि आयुर्वेद के अलावा जो दुनिया भर के और सारे वेद हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे 10 खाने हैं जो शक्कर से ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये अगले प्रोग्राम में आएगा। लिंक दिखे यहाँ कहीं पे पड़ा होगा कमर दर्द का, इसको देख लीजिए। आज का यहीं तक, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना।